सितारे क्या कहते हैं मुल्क के बारे में, उस पर बात करना भी बहुत जरूरी है। उनसा शाह हमारे साथ हैं, सेगमेंट है बोल प्रेडिक्शन का। वेलकम टू द शो उनसा। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फहीम। गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं गड्डी आप? गड्डी निकाल ली है जी आपने? जी जी बिल्कुल निकाल लिए है। बस तो सबसे पहले तो सवाल आता है ताबड़तोड़ किस्म का कि निगरां वजीर आजम इसहाक डार साहब, जो कि एक चहमगोइयां निकली थी कि हो सकते हैं, अब नहीं हो रहे, तो इसहाक डार साहब के कार्ड्स क्या हैं, जरा ये बताइएगा। सागदार साहब जो हैं वो कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव हैं। हम्म। और जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए ये अपॉइंट होने थे, लेकिन यहाँ पर इंतजार नजर आ रहा है। अभी भी उनको उम्मीद है कि हो सकता है कि मैं बन जाऊं, तो वेटिंग पे नजर आ रहे हैं, वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मैजिशियन का कार्ड है, बहुत जहीन इंसान है और मल्टी टैलेंटेड है, बहुत सारे काम एक वक्त में कर सकते हैं। और बाकी ये है कि वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि जो है मेरा चांस लग जाए, तो वेटिंग पे हैं। हाँ, बहुत सारे काम तो वो खैर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखते हैं क्या किस करवट जो है वो ऊंट बैठता है सियासत का। फिलहाल सियासत के साथ साथ मुल्क में एक और बहरान कह लीजिए या एक मसला कह लीजिए कि सैलाब की सी सूरत हाल है। मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, लैंड स्लाइडिंग्स हो रही हैं। तो पाकिस्तान का इस वक्त जो है वो, अगर हम आफात के हिसाब से बात करें, वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सब जानती है, लेकिन कार्ड्स जो है, सितारे जो हैं, वो पाकिस्तान की फेवर में जा रहे हैं या अभी हो सकता है कि कोई आफात का सिलसिला जो है वो जारी रहे? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर टावर का कार्ड है, और टावर का कार्ड जो है वो हमेशा जो भी कुदरती आफात आती हैं या सैलाब आता है, जिल्जिला आता है, उनको उनके बारे में बताता है। तो टावर का कार्ड है, कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान फेस कर सकता है। तो उनको तैयार रहना चाहिए, जो भी टीम्स हैं या इदारे जो हैं, उनको इस चीज़ के लिए प्रिकॉशंस जो हैं वो अभी से ही करने चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। लेकिन नुकसान इंशाल्लाह नहीं पहुंचेगा। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है कुछ इलाकों ये में किसका कुछ कार्ड ऐसे बताया आपने? इलाके सॉरी, हों। किसका कार्ड है? 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फोर ऑफ। ये हैप्पीनेस का कार्ड होता है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा या आवाम को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे इलाके हों जिन पे प्रिकॉशंस नहीं लिए गए, एहतियात नहीं लिए गए। जैसे इंटीरियर सिंध में आजकल बहुत ज़्यादा एक पानी बारिश की वजह से जमा हो चुका है। तो इस तरह के जो इलाके हैं उनमें इफेक्ट हो सकता है। तो एहतियात ज़ाहिर है करनी चाहिए। पाकिस्तान अवाम तो है, सब बराबर है, इंटीरियर सिंध हो या बिल्कुल पंजाब जी, हो या पाकिस्तानी हर जो जगह भी पाकिस्तानी, और इलाके। इंसानी जान की कदर है, वैल्यू है, उसको बरकरार रखना है, उसके लिए इंतजाम करने चाहिए। मुझे बताइएगा कि इलेक्शन के ऊपर तो हमने बात कर ली थी, कल भी हमने की थी कि जी इलेक्शन जो है टाइम पे होते हुए नज़र आ रहे हैं। निगरां वज़ीर आज़म का भी जो है वो मामला यहाँ पर आ गया है कि जी इसहाक डार साहब के लिए उम्मीद अभी उनके कार्ड्स में बाकी है। मियाँ साहब का दसो जी, मियाँ साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मतलब उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, ये तो एग्जैक्टली आप नहीं बता पाएंगे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मियाँ साहब के लिए जो कार्ड है आज का, वो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ख्वाहिश तो इनकी है, इनकी विश है कि मैं वापस आऊं, लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ ऐसे सिचुएशन उनके लिए बने, पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस बन जाएं कि ये आ जाएं। तो अभी तो वेटिंग पर नजर आ रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि उनको नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड तो है। ऐसा लग रहा है कि आगे जाके ये इनका सफर पाकिस्तान के में होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैवलिंग का तो तो आपने बिल्कुल मुझे सही कहा, उम्मीद वो ट्रैवलिंग तो वो है। बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन लंदन से दुबई और दुबई से लंदन कर रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान देखते हैं कब वो उनके तो आइटनरी में दूसरी आता है। ट्रैवलिंग, अभी मैं जानना वो अब चाहूंगा दूसरी होरोस्कोप के बारे में, जरा बुर्ज पे बात कर ली जाए। जी हाँ हाँ, एरीज, एरीज की बात करते हैं, बुर्ज हुमल की। और इनको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। काम पे इनका एरीज वालों का फोकस नहीं होगा। सेहत की खराबी नजर आ रही है, सेहत का ख्याल रखें। कमजोरी, ब्लड प्रेशर डाउन, शुगर डाउन इनका हो सकता है, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। टॉरस वाले जो हैं, शादी की सिचुएशन बन सकती है टॉरस वालों के लिए, लो जी, खुश हो या जाओ टॉरस। लव लाइफ अगर उनकी अच्छी नहीं चल रही टॉरस वालों की, तो बेहतर नजर आ रही है। नाराजगियां दूर होती हुई नजर आ रही हैं, मुश्किलात दूर होती हुई नजर आ रही हैं। फहीम, आपका क्या स्टार है? कैप्रिकॉन। ओके, टॉरस के बाद है जेमिनाई। जेमिनाई वाले जो है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है।
थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज फ्यूचर से रिलेटेड इनको हो सकती हैं, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज या रिलेशनशिप इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं। तो अपने दिल से वो खौफ, इनसिक्योरिटीज इनको निकालने की ज़रूरत है। जेमिनी के बाद है कैंसर। कैंसर के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, द सन का कार्ड है। हैप्पीनेस, खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। जिस भी हवाले से गमगीन है, परेशान है, मुश्किलात का शिकार है, इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगा। कैंसर के बाद है लियो। लियो वाले कुछ फैसला ले सकते हैं सफ़र से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, लेकिन जो भी फैसला करें प्रैक्टिकल फैसला होना चाहिए उनका, इमोशनल कोई फैसला ना करें तो वरना नुकसान उठा सकते हैं। लियो के बाद है वर्गो। वर्गो वाले कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नई बिगिनिंग, कोई नई जॉब, कोई नया बिजनेस, कोई नया रिलेशनशिप उनका बन सकता है। और वर्गों के बाद है लिब्रा। लिब्रा वाले थोड़ा जज करते हुए नजर आ रहे हैं, जजमेंट का कार्ड है। कोर्ट में अगर लिब्रा वालों के केसेस चल रहे हैं तो उनके फेवर मिल सकता है। कोई पुरानी चीज उनकी जिंदगी में दोबारा वापस लौट सकती है। कोई पुराना बिजनेस दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, कोई पुराना रिलेशनशिप दोबारा बन सकता है। स्कॉर्पियंस जो हैं, लवर्स की एनर्जी है, रोमांटिक, ट्रैवलिंग नजर आ रही है। सेहत का ख्याल रखिए। और सेजिटेरियस वाले जो हैं, कुछ पैसा आता हुआ नजर आ रहा है सेजिटेरियस वालों के पास। वाह जी, प्रॉपर्टी पैसा ही लेना पैसा। चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है, प्रॉफिट इनको अपने उसमें होगा काम में। कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं वो पेशेंस रखें, सब्र करें और पेशेंस के साथ चलें, पेशेंस के साथ अपनी चीज़ें लेकर चलें, चाहे रिलेशन हो, चाहे अपना बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, आपका करियर हो। अपनी चीज़ों को बैलेंस कीजिए, कहाँ पे कमी रह गई है, कहाँ पे जो है अप्स एंड डाउन्स तो उनके होंगे, लेकिन कहाँ पर कमी बेशी रह गई है उसको फिल कीजिए। एक्वेरियस वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर सकते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं एक्वेरियस वालों के लिए। सफ़र करना चाहते हैं लेकिन डिले हो सकता है, जिन लोगों ने बाहर के लिए अप्लाई किया है उनमें भी थोड़ा सा डिलेज हो सकते हैं। पाइसेस वाले अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत उनकी ख़राब हो सकती है, स्पेशली पेट से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अपनी डाइट का ख्याल रखें और एक न्यू बिगिनिंग्स भी नज़र आ रही है, कुछ नया स्टार्ट हो सकता है पाइसेस वालों की ज़िंदगी में। शादी के काफ़ी चांसेस हैं। ट्रैवलिंग अगर करना चाहते हैं तो भी अच्छा है। बिजनेस में अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो भी उनके लिए अच्छा रहेगा। ओके जी, ज़बरदस्त। आपने हमें तो कैप्रिकॉर्नर्स को तो बता दिया जी, सब्र करें तो सब्र का फल मीठा होता सब्र है, करें। लेकिन हमारे हिस्से में तो आम भी खट्टे आ रहे हैं मैंगो सीजन में, पता नहीं क्यों। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्लान फॉर द वर्स्ट। पाक वर्सेस श्रीलंका, दूसरा टेस्ट और उसका दूसरा दिन, आज बारिश की नजर हुआ है। मैच के रिजल्ट के लिए अगर कोई कार्ड देखा जाए तो किसकी फेवर में आ रहा है? जी, यहाँ पर तो पाकिस्तान के लिए जो कार्ड है जस्टिस का कार्ड है। फिर यहाँ पर श्रीलंका के लिए जो कार्ड है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मेजर कार्ड जो है वो पाकिस्तान के लिए है, तो फेवर तो मतलब पाकिस्तान को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो सक्सेस जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की होगी। इंशाल्लाह जी, जीत जो है वो पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी। जैसे हमने पहला टेस्ट जीता था, इंशाल्लाह दूसरा टेस्ट भी जीत जाएंगे। और साथ आपको ये भी बता दें कि इंडिया का मैच ड्रॉ होने की वजह से, बारिश की नज़र होने की वजह से, अब पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 आ गया है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है।
आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।